जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए एपिसोड में हम एक बार फिर रोज की भांति इस मंच पे उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के महाप्रयाण दिवस का आयोजन हुआ था आश्रम पर। अगर कोई भी गुरु भाई बहन इसमें आज आश्रम पे गए हों तो मेरा अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा उस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दें और उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। मैं इतना अनुरोध करना चाहूंगा। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अगर आज आश्रम पे जोधपुर गए हो, अगर कार्यक्रम को लाइव देखा हो आप, तो आप कम से कम इस मंच पे उसका वर्णन करें कि मतलब प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। हमने तो वीडियो देखे थे कि मतलब वीडियो आया है, लेकिन वीडियो में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती जितना कि हम वहां उपस्थित होकर के देखते हैं और जितना हम उपस्थित आने के बाद जो वर्णन कर सकते हैं वीडियो में हम नहीं उतना जान पाएंगे। गुरु भाई, मेरी जानकारी से रंगलाल जी गुरु भाई गए हैं, लेकिन वो सेशन से जुड़े नहीं हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कल कार्तिकेय चारण जी ने हैंड रेज किया है। आपका स्वागत है गुरु भाई जी, मंच को साझा करें। आपसे निवेदन है कि आप मंच को साझा करें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। मैं गया था जोधपुर आश्रम। आप गए थे? जोधपुर आश्रम में था, बहुत आनंद आया साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ। रामलाल जी भाई साहब से भी मिलना हुआ, वहाँ मेरे को मिले थे आज आश्रम में। अरे वाह 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 बहुत तो अच्छा। गुरु भाई बहन आए, बहुत अच्छा ध्यान लगा लोगों का, सबके प्रसाद था, सबने प्रसाद किया वहाँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ऊर्जा मिली। गुरु भाई जी, मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे शुरुआत हुई थी और उसमें क्या क्या मतलब आज कराया गया, थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दें। सत्संग चल रहा था, हम गए तब तो लोग आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। फिर 11 सवा 11 बजे सामूहिक ध्यान का हुआ। पूजा हुई, पहले पूजा हुई, पूजा के बाद सब ध्यान में बैठे और ध्यान के बाद सबने प्रसाद लिया। सब आनंद से सब घूम रहे थे, मिल रहे थे। राजेंद्र जी गुरु भाई जी से भी आज मेरी पहली मुलाकात हुई। गुरुदेव के जो लड़के हैं ना, छोटे वाले। जी जी, सबसे छोटे वही तो इस समय उस जोधपुर के आश्रम की मतलब सारे आश्रम की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में फिलहाल। उनसे भी मिला, खूब गुरु भाई बहन मिले, खूब आनंद आया, मजा आ गया। वाह वाह, तो पहली बार गया था आज आश्रम, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि जो भी गुरु भाई बहन अगर आश्रम पे जाते हैं तो एक उनका सौभाग्य होता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि दरबार में सच्चे सतगुरु के वही बुलाए जाते हैं जिनको बुलावा आता है। सही बात। मैं तो उन भाग्यशालियों में था साहब जी, भाग्यशाली था, मजा आ गया। हम जा ही नहीं सकते गुरु भाई जी, हम चाह करके भी नहीं जा सकते। आनंद आ गया साहब, आनंद आ गया। आपका भी जिक्र हुआ था, रामलाल जी से मैंने बात की। मैंने कहा अभी तो आप बहुत जोरदार प्रचार कर रहे हो, क्या वो तो गुरुदेव करवा रहे हैं। तो मैंने कहा आप वहां थे अभी काशी में, लेकिन पीके सिंह जी भी थे आपके साथ, क्या थे? मैंने कहा आप तो वहाँ वो कबीरदास जी के मंदिर में वो जन्मस्थली आप देख के आए, क्या? मैं गया था। जी जी, आपका जिक्र हुआ था, मैंने बात की थी। देखिए, गुरु पूर्णिमा पे विचार बना रहे हैं कि जोधपुर में अगर गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी तो जरूर हम लोग जाएंगे इस बार, क्योंकि बड़ा लंबा गुरु पूर्णिमा पे
मैं भी मिल लूंगा आपसे। बहुत मैं तो चाहता हूँ कि सारे जितने भी मंच में जितने भी गुरु भाई बहन एक दिन एक ही छत के नीचे एक ही बैनर के नीचे उपस्थित हो, आनंद कितना अच्छा होगा। मैं तो पहली बार गया था, वाकई आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, मजा आया जोरदार। उस जमीन से खुशबू आती है गुरु भाई जी, वो दिव्य दिव्य जगह है। आप जैसे वहां पे मतलब वो जो बड़ा सा गेट बाहर है ना, उसके आसपास ही जाएंगे तो एक अपनी अलग ही अनुभूति महसूस होती है। ऊर्जा है ऐसा। और वो जो अंदर वो गार्डन में है ना, जहाँ गुरुदेव विराजा कर देते, स्टेज बहुत अच्छा सजाया, गुरुदेव की तस्वीरें लगी हुई थी, प्रणाम किया, वहाँ ध्यान में बैठे, बहुत आनंद आया, मजा आया। अच्छा लगा। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि आज ये मैं रखूंगा मंच पे कि कोई गुरु भाई अगर वहां पे गए हो तो जरूर थोड़ी सी जानकारी दे बहुत बढ़िया हमें। प्रोग्राम था, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, मजा आ गया। अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत। जय गुरुदेव साहब। और भी गुरु भाई बहनों से आप बात करिए। जी जी धन्यवाद। जय गुरु, जय जय गुरुदेव। आप गुरुदेव। किसी और गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका भी स्वागत है। दो और लोगों ने, मैं देख नहीं। ओम प्रकाश जी, गुरु भाई बुद्धि प्रकाश जी, आपका स्वागत है। गुरु भाई बुद्धि प्रकाश जी, मंच पे आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हमारा क्या है कि गुरुदेव ने मतलब अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की जो शाखा है कोटा आश्रम, जी जी। वहाँ पे मतलब दर्शन का आज मौका दिया। तो क्या अच्छा है, मैं अच्छा। थोड़ा सा मतलब जो है कुछ पारिवारिक कारणों से थोड़ा लेट हो गया था, हाँ हाँ। तो मतलब देर से पहुंचा। लेकिन गुरुदेव ने आज ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने ध्यान का समय नहीं मांगा गुरुदेव से, मतलब गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुदेव जो आपको, क्योंकि मेरा क्या है पिछले कुछ दिनों से जो है ना ध्यान मतलब सघन नहीं लग पा रहा है, तो मैंने गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुदेव जो आपको मतलब सही लगे उतना ध्यान कराएं या उस तरह से ये कराएं। तो गुरु जी भाई जी। लगभग 30-35 मिनट मिनिमम, मतलब 30-35 मिनट ध्यान लगा होगा। और वाह उसके वाह। बाद भी मतलब मैं जबरदस्ती ध्यान से उठा, और जब ध्यान से उठा ना तो मैं पूरे नशे में था। मतलब जब मैं वाह। उठ के और मतलब बाहर निकला तो किसी से मेरी बात करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कई गुरु भाई मिले तो उनसे बात की, तो उस समय मतलब मैं एक ध्यान की अवस्था में ही था एक तरह से। उसके बाद गुरुदेव ने आज जो है बड़ा दिव्य जो है वो ये करवाया। गुरुदेव जहाँ जब कोटा आते थे और कोटा आश्रम में जिस रूम में गुरुदेव विराजते थे, मतलब जहाँ वो सोते थे, जहाँ वो मतलब जो भी उनका पूरी वो रहती थी ना, तो उनके दर्शन कराए गंगाराम जी गुरु भाई ने। आज अच्छा उनकी अच्छा। पलंग, वो सोफा जो जिसमें गुरुदेव विराजते थे, जिस सोफे के कई फोटो अपन देखते हैं, तो वो सब गुरुदेव ने आज मतलब गुरुदेव का उसका दर्शन करने का मौका मिला और बड़ा आनंद आया। सारे वाह दिन वाह। भर गुरु भाई चर्चा हुई और अभी जस्ट 10 मिनट पहले घर पहुंचा हूँ, तो वहाँ भी बड़ा वाह। आनंद आया। जय गुरुदेव। बहुत और अच्छा। अभी मंच पे जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं बताऊं कि अभी कोटा आश्रम का जो है निर्माण कार्य चल रहा है, और गुरुदेव की प्रेरणा से जो है ना मतलब बड़ा भव्य बनने वाला है। अभी गुरुदेव कोटा आश्रम भी जो है मतलब उसमें काफी कुछ नया हुआ है और डबल मंजिल बन रहा है। 20 जैसी 20 गुरुदेव लाख की 20 लाख रुपए देने वाले डोनर हैं गुरु भाई जी वहां पे। गुरु भाई क्या है कि बस गुरुदेव जो है ना मतलब काम जो है चालू हो जाए उसके बाद काम रुकता नहीं है गुरुदेव का। मतलब रामलाल जी पहले बता रहे थे कि गुरु भाई आप विश्वास नहीं करोगे, एक आया और 20 लाख का चेक काट कर चला गया। हाँ, भाई पहले प्लानिंग जो थी ना, वो पहले प्लानिंग केवल जो है छत का काम की थी कि छत का मतलब जीर्णोद्धार का कार्य था। लेकिन वो तो हुआ ही सही, उसके बाद में मतलब काफी कुछ मतलब वहाँ विस्तारित हुआ है और बहुत अच्छा गार्डन वगैरह सब कुछ डेवलप होगा जैसी गुरुदेव और की रहेगी। और जिन 20 लाख का चेक काटा था, एक प्रार्थना भी कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ किया होगा गुरु भाई, किया होगा क्योंकि क्या है छुपे गुरुदेव रुस्तम है गुरुदेव के मौजूद शिष्य। है। ठीक है गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहुत। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय जय गुरु गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जय। आप भी तो जोधपुर में रहते हैं, आप भी तो आश्रम पे आज गए होंगे। वो पुनीत मौका आपने छोड़ा नहीं होगा। सवाल ही नहीं हो सकता है।
ये मौका तो बार बार थोड़ी आता है। सही, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने वो पूरी मौका छोड़ा नहीं होगा। एक साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, और जी 13 बिल्कुल, तारीख को 13 तारीख को और जाएंगे गुरु पूर्णिमा का दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी गुरुदेव, तो इस बार हम सारे मिलेंगे गुरु पूर्णिमा पे। अच्छा, जी, तो बड़ी बड़ी हमको खुशी होगी कि आप जोधपुर आश्रम में आएंगे तो हम जी आपसे मिलेंगे। कर रखी है, और हमने रामलाल गुरु भाई से अनुरोध किया कि गुरु भाई जी अगर कोटा में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी तो हम कोटा में आएंगे, जोधपुर में मनाई जाएगी तो हम जोधपुर में आएंगे। ठीक है, तो आज मैं गया था आश्रम, बहुत अच्छी पब्लिक आई हुई थी। हाँ वो तो दिख और रहा था, बहुत सारे लोग थे, और बहुत लोग। हाँ, और रामलाल जी गुरु भाई भी आज हमको, उन्होंने अपने दर्शन दिए हमको। अच्छा। मैंने कहा रामलाल जी हमको पहचाना या नहीं पहचाना? अरे यार हम आपको क्यों नहीं पहचानेंगे, आप तो हमारे गुरु भाई हो। फिर मेरी भतीजी आई, उसने भी नमस्कार किया, गुरु भाई रामलाल जी। निषेध ने नमस्कार किया, बड़े खुश हुए रामलाल जी। फिर भतीजी बोलने लगी कि गुरु भाई कभी हमारे जोधपुर में आओ आप हमारे घर। तो रामलाल जी ने यही कहा था कि कभी घूमना निकल घूम मतलब घूमने निकलेंगे तो जरूर आएंगे आपके घर। ठीक है, काफी देर तक रामलाल जी रुके थे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ सर, बहुत बढ़िया। अभी आपने बोला था ना, जो भी गुरु भाई जोधपुर में कोई भी आश्रम गया हो तो कृपया करके मंच पे आए। जी जी, इसलिए मैंने भी मंच पे आने की चेष्टा की। मैंने कहा बोले तो सही गुरु भाई से। जी बिल्कुल। क्या है ना कि अपनी जिज्ञासा होती है कि कोई कार्यक्रम अगर सिद्ध योग का, गुरु सियाग का कोई कार्यक्रम कहीं होता है तो उसके बारे हाँ, में जरूर हमें जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ना गुरु भाई, जानकारी हो, गुरु भाई बताएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि कोई न कोई कोटा से अपने आश्रम में तो एक बंदा जरूर आएगा, और हम्म। गुरुदेव भेज देते हैं, गुरुदेव भेज देते हैं। कोटा से तो भारी बसें भर भर के आती हैं गुरु भाई जी, कोई प्रोग्राम होता है जो। हाँ, और दूसरी बात, अभी गुरु भाई ने जो भी हालात थे आश्रम के वो दर्शा दिए अपने मुंह से, तब मैं ज्यादा क्या बोलूं। जी जी, लेकिन मैंने एक चीज और महसूस की है गुरु भाई जी, कि मतलब जैसे हम लोग आश्रम पे जाते हैं ना, फिर वहां से हाँ, आने का मन नहीं करता। वो आश्रम तो से अपने जाने अपने का। अपनी अपनी एक लगन होती है, हाँ, गुरुदेव के प्रति एक भावना होती है, जी। गुरुदेव के प्रति एक भावना होती है। वो अंतर आत्मा से वो कहता है कि नहीं यार मैं थोड़ी देर और रुकूं। और ये भी लेकिन होता है, गुरुदेव कभी आ गए, जब गुरुदेव सशरीर थे, शाम को आते थे हाँ, 5 बजे, 5:30 बजे। तो ये होता था हाँ, कि गुरुदेव बैठे रहे कुर्सी पे, हम लोग बस उनके चरणों में बैठे रहे, गुरुदेव जाए ना हाँ, यहाँ से। ये भावनाएं तो जो सच्चा भक्त होता है ना, उसी के दिल में ये भावनाएं आती थी। बाकी दूसरे जैसे गुरु भाई और भी हैं इस संसार जी, में, बहुत है गुरु भाई, लेकिन बहुत है। जिसकी भावना होगी ना, वो ये मन के अंदर विचार करेगा कि मैं और बैठूं गुरुदेव के चरणों में। जी बिल्कुल। और आज मुझे जब 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठा गया तो मेरे को इतना गजब योग हुआ, और गुरुदेव ने मेरे को 2 बार रुला दिया, और राइट हैंड की आंखों से मेरे आंसू गिर रहे हैं। वाह वाह। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, आप जो भी आपको करना है करो, लेकिन मैं तो 15 मिनट ध्यान में बैठा हूँ। और वाह, मेरे को पता भी नहीं चला कि 15 मिनट हो गए। हो गए। अलाउंस हुआ जब ऑटोमेटिक मेरे हाथ रुक गए। रुक बाकी गए। 1 या 2 मिनट तो मेरे हाथ चलते रहे मूवमेंट से। हम्म। बस गुरु भाई इतना ही कहना था। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जय जय गुरु।
गुरुभाई जी जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। शिवम जी ने हैंड रेज किया है। शिवम गुप्ता जी, आपका स्वागत है मंच पे। आप अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें कृपया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुभाई जी। पहले आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दे इस मंच पे। पहले आप पहली बार आए होंगे, लेकिन मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कैसे जुड़े, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताएं गुरुभाई जी। जी बिल्कुल गुरुभाई, मैं बेसिकली बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जय गुरुदेव जी। और गुरुदेव से मैं जुड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में पहले से एक प्रार्थना थी। मैं हमेशा ईश्वर के साक्षात्कार को बोलता था अच्छा कि अच्छा। भगवान आपको मेरे लिए आना पड़ेगा कैसे भी करके। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे गुरुदेव ने मुझे पकड़ लिया अचानक से। जी तो मैं गुरुदेव से नहीं, जो गुरुदेव ने मुझे पकड़ा है कि भगवती भक्त पकड़ते हैं। गुरुदेव से पहले मैं इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा भटक रहा था। तो शायद उनने सुन ली मेरी, तो उन्होंने मुझे पकड़ा कि अब तू रुक, तू मेरी शरण में रह, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, यही उससे तो मैं होना चाहिए गुरुदेव किसी का भाव अपने गुरु के प्रति। जी। और अभी मुझे 1 महीना हो चुका है आई थिंक गुरुदेव से जुड़े हुए। अच्छा, एक अभी जस्ट आप 1 महीना पहले से जुड़े हैं? हाँ जी, 1 महीना पहले से जुड़े हैं। ठीक गुरुभाई जी, सबसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस 1 महीना पहले से अगर आप जुड़े हैं तो ध्यान के दौरान कोई यौगिक क्रिया, कोई अनुभव, कोई अनुभूतियां अगर हुई तो उसको भी आप थोड़ा मंच पे साझा करें कृपया। जी, गुरुदेव से जब मैं जुड़ा था तब गुरुदेव से मुझे 2-3 दिन तो काफी अच्छा लगा था। लेकिन एक होता है ना कि एक अंदर ही अंदर हमारा मन होता है, वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करता ऐसा कैसे हो सकता है। तो शुरू में फिर मैं क्या करता था कि गुरुदेव का ध्यान भी कर रहा हूँ, कभी नहीं किया, और दवाएं भी ले रहा हूँ। तो क्या होता था, मन में कहीं ना कहीं जो आस्था होती है वो भटक जाती है। भले ही हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन एक होता है ना अंदर से आस्था आनी चाहिए। तो वो आस्था गुरुदेव के प्रति ना जाके कहीं और जा रही है। दवाई लेनी है, दवाई का ज्यादा है, दवाई ज्यादा फायदा कर रही है, उस पर जाती थी। लेकिन जब मैंने ये चीज नोटिस करी कि दवाई खाने से मेरी दिक्कत और बढ़ रही है। दवाई तुरंत तो आराम दे देती है, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, दिक्कत परेशानी दूर नहीं हुई है, जब तक खाओ तब तक सही, उसके बाद कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरी दवाइयाँ छुड़वा दीजिए आप। गुरुदेव ने मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी। मैंने फिर कान पकड़ लिया, गुरुदेव अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, बिल्कुल मैं समर्पण हूँ आपके प्रति। अब आप जानो, आपका काम जाने, आपको जो कराना है आप करो। अब ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, आप मेरे अंदर हो, जो कराएंगे आप गुरुदेव करेंगे। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, आप दवाइयाँ किस लिए, किस बीमारी के लिए, किस समस्या के लिए खा रहे थे? जैसे गुरु भाई, दिक्कत क्या थी ये तो मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर भी सिम्टम्स की दवाई देते हैं, बट एक हमारे दुनिया में 3 तरह की पद्धति है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। अगर जी आप जी। आयुर्वेदिक में जाएंगे तो आयुर्वेदिक में आपको अलग रोग बताएंगे। हम्म होम्योपैथी में जाएंगे तो वहाँ अलग रोग बताएंगे। बीमारी चाहे एक ही हो, लेकिन उसके हम्म, अलग अलग नाम बताएंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे, अलग अलग इलाज बताएंगे। जी जी। अब मैंने आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट किया। आयुर्वेद में क्या होता है कि जैसे हमारे एलोपैथी में 2 टाइप की शुगर बताई जाती है, डायबिटीज। लेकिन आयुर्वेदिक में 20 टाइप की डायबिटीज है। आयुर्वेद में कितने टाइप की? 20 प्रकार की डायबिटीज होती हैं। अच्छा, आयुर्वेद वाले बताते हैं। हाँ, 20 प्रकार की डायबिटीज होती हैं। अच्छा। तो एक बार मैंने, एक वैद्य थे, उनसे मैंने जांच कराई अपनी क्या दिक्कत है, पकड़ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने जांच को पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रमेह रोग है, शुक्र प्रमेह। अच्छा, इसमें क्या शुक्राणु। होता है इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो है शुक्र की कमी हो जाती है, इससे बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। इससे हमारे मांस मज्जा जो हस्तियां होती हैं वो सब गलने लगती हैं। अच्छा।
और एलोपैथी में कहते हैं 2 टाइप की होती हैं, उनको बताओगे तो वो आपको दवाइयाँ दे देंगे सिम्टम्स की, तो जब तक आप खाओगे तब तक ठीक है, और ज्यादा वो गर्मी बढ़ाती हैं और प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। आयुर्वेद में ये है, समस्या हल हो जाती है लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं। अब बीमारी मुझे पहले तो पता नहीं चल रही थी क्या थी क्या नहीं थी, उससे पहले ही मैंने इतनी दवाइयाँ खा रखी थी। मैंने कहा अब मैं दवाइयाँ और खाऊंगा तो मुझे लगता है मैं तो दवाइयों से ही चले जाऊंगा, तो इसलिए जी मैंने अब दवाइयाँ छोड़ दी। मैंने कहा गुरुदेव ही करेंगे जो ठीक करेंगे, सब गुरुदेव के हाथ में। तो एक प्रकार का ये डायबिटीज रोग है जो मतलब आप जांच में। इसकी दवा खा रहे थे? जी। अच्छा। गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके मतलब क्या परिवर्तन आया उस बीमारी में? आपको क्या लाभ हुआ, या मतलब आपके मन में ऐसी क्या जिज्ञासा है कि आपको दवाई छोड़ देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे? देखिए क्या होता है ना कि अब इंसान अकेला है, उसको पता है जो करना है मुझे करना है, मैं ही हूँ कहीं ना कहीं, और ये डर होता है कि हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन गुरुदेव से मैं कनेक्ट हुआ तो एक मन में विश्वास आ गया कि हाँ, सारे रास्ते सारी दुनिया भले ही छोड़ दे लेकिन गुरुदेव मेरे साथ है, तो मुझे अब जो डर था वो नहीं है। अच्छा, वो अंदर बीमारी से खत्म हो? मेरे अंदर एक फोबिया बैठ गया था, क्योंकि अच्छा हर अच्छा। कोई भी होगा उसे फोबिया बैठ जाएगा अगर उसे अपनी बीमारी का पता नहीं लग रहा है। जी तो वो जी। तो यही सोचेगा ना कि यार मैं तो ऐसे मरूंगा जैसे कि मुझे कोई बीमारी का पता ही नहीं लग पाया। बीमारी का पता नहीं लग रहा, मैं परेशान हूँ, आखिर क्यों परेशान हूँ? परेशान, क्यों परेशान। तो वो चीज है, तो गुरुदेव से ये था कि अब गुरुदेव है तो विश्वास है, अब जो करेंगे गुरुदेव करेंगे, भले ही चाहे दवाई काम करे, दवाई ले ना ले, लेकिन हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है वो हम पालन करेंगे, बाकी गुरुदेव जाने। ये आस्था है बस। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, तू मेरी शरण में आ जा, तुझे मैं हर पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ वही गुरुदेव भी बोलते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, नाम जप ध्यान कर, तुझे मैं हर समस्याओं से मुक्त कर दूंगा। बिल्कुल। आपके सामने मैं भी जिंदा हूँ, बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं जिंदा हूँ मात्र गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग के द्वारा। आपको अगर नहीं मालूम हुआ तो आपको मालूम होगा, सारे लोग जानते हैं कि मुझे क्या बीमारी थी। आज मैं जिंदा हूँ तो गुरुदेव की ही वजह से हूँ। 2005 में 8 मई को गुरुदेव का दर्शन मैं किया था, तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा दवाइयां खाता है क्या? मैं बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ। उन्होंने एक ही शब्द बोला, छोड़ दे। और गुरु भाई जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजता है, छोड़ दे। छोड़ दिया। 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया, दवाइयां छोड़ दी। और आज तारीख में 2022 5 जून चल रहा है, बीमारी के नाम पे कोई टैबलेट नहीं। बीमारी के नाम पे से जुकाम बुखार कई बार आए होंगे, लेकिन टैबलेट वगैरह लिया होगा, लेकिन बीमारी के नाम पे, जो बीमारी जिसका इलाज नहीं है पूरे विश्व में, उस बीमारी के नाम पे एक टैबलेट नहीं आज की डेट तक। तो गुरुदेव आपका विश्वास इतना बढ़ा देते हैं ना। गुरुदेव तो ये भी बोलते हैं कि आप अंदर वाले डॉक्टर से और बाहर वाले डॉक्टर से दोस्ती कर लो, कोई भी रोग लाइलाज नहीं रहेगा। गुरुदेव दूसरी लाइन ये भी गुरुदेव बोलते हैं कि जो दवाइयां लेना छोड़ दिया वो जल्दी ठीक होता है, दवाई लेने वाला थोड़ा देर लगता है उसको ठीक होने में। तो इसमें 2 रास्ते हैं, हमें कौन सा रास्ता चुनना है गुरुदेव पहले बता देते हैं कि भाई इस वाले रास्ते पे जाओगे तो देख लो इसका परिणाम क्या है, इस वाले रास्ते पे जाओगे इसका परिणाम क्या है। हमें बस वो कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है गुरु भाई जी, और कॉन्फिडेंस वो नाम जप मंत्र जप करता है। अभी आज का मैं आपको अपना बताऊं, जैसे अनुभूति ही कर लीजिए। करीब 4 साढ़े 4 बजे की बात है, बैठा हूं और मेरा मेरा दाहिना कान एकदम वो हो गया, एयर टाइट सुन्न हो गया, जबकि मुझे दोनों कानों से नाद सुनाई देता है। एकाएक एक कान एकदम सुन्न हो गया और बाएं कान से बहुत तेज आवाज आने लगी। अब मैं उसको गुरुदेव की तस्वीर देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ।
मेरे घर में चारों तरफ गुरुदेव की तस्वीर लगी है। कब कौन से मोमेंट में आवाज बदलेगी और मैं किधर हूँ, तुरंत जिधर देखूं उधर गुरुदेव की तस्वीर है। कहने का मतलब वो भाव होना चाहिए अपने मालिक के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। जब तक वो भाव नहीं हम पैदा करें गुरु भाई जी, रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे और साथ यही हो रहा था कि मुझे लगता हम है कि जी मुझे लगता है कि ऐसा गुरुदेव ने ही मतलब ये चीज, क्योंकि मैंने दवाई ली, अब दवाई लेके मुझे ऐसा लगा कि मेरी कल तबीयत खराब हुई थी ज्यादा ही। मैंने कहा अब हाथ जोड़ लिया, अब दवाई नहीं लेंगे। तो मेरा कल से जो है मैंने दवाई छोड़ दी, आज मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। लीजिए भाई, हाँ, वो तो अंदर आज से कोई दवाई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, खाई। वो भरोसा अंदर से आता है। और कोई समस्या और कोई अनुभूति है तो बताइए गुरु भाई जी। इन 1 महीनों में आपको ध्यान के दौरान कुछ कोई अनुभव हुआ तो बताएं जरूर। हाँ, एक अनुभव हुआ था, ये नहीं कह सकता कि वो सच में था या नहीं था। मुझे कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। अच्छा, हाँ, मुझे मैंने देखा कि एक गाय गाय है, उसके थोड़ा सा आगे एक कोई खड़ा है बांसुरी लेके। बांसुरी लेके। हाँ, बांसुरी लेके वाह वाह वाह। ये मुझे दिखाई दिया था। और एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव से मैं प्रार्थना जब भी करता हूँ, तो मैंने जब जब ये नोटिस किया है, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो तुरंत पूरी हो जाती है। और क्या चाहिए ये गुरु भाई? ये मैंने विजुअलाइजेशन किया। और तीसरा ये किया है कि बस ये है कि मुझे योगिक क्रिया एक ही हो रही है, मतलब वो गुरुदेव जाने क्या होती है, बट योगिक आपको जानकर के और ताज्जुब होगा कि मुझे 17 साल से 17 साल से एक ही क्रिया हो रही है। और मैं अभी रामलाल जी गुरु भाई कोटा में रहते हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं गुरुदेव के। वो आए थे बनारस हमारे, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि वो थोड़ा सा चेतन शिष्य हैं, उन पर विशेष कृपा है गुरुदेव की। देखिए क्या होता है, मनुष्य हम एक मनुष्य है ना, हम एक मनुष्य मनुष्य क्या है, वो बहुत लोभी होता है। आपके भी मन में लोभ है, मेरे मन में भी लोभ है। मेरे मन में ये था कि रामलाल जी गुरु भाई के साथ अगर मैं बैठूंगा तो मुझे गुरुदेव के दर्शन होंगे, खूब खूब योगी क्रियाएं होंगी दूसरे टाइप की। लेकिन रामलाल जी गुरु भाई के बगल में बैठा और योगी क्रिया वही हुई जो आज होती है। घर पे अपने अकेले ध्यान करता था, वही योगी क्रिया हुई। अभी 2 दिन ट्रेन में आया, वही योगी क्रिया हुई। आज भी ध्यान में बैठा, वही योगी क्रिया हुई। गुरुदेव ये कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में कोई समस्या है और वो ठीक नहीं हो जाए तब तक वही योग होगा। और गुरुदेव से मैंने ये प्रार्थना की हुई है गुरु भाई जी कि गुरुदेव मुझे अगर मेरी मृत्यु कल है, आज मुझे आप दर्शन दे दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। गुरुदेव का दर्शन एक बार मुझे हुआ है। गुरुदेव सपने में भी बहुत आते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का बस एक बार दर्शन हुआ। और मेरी यही प्रार्थना है गुरुदेव मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बड़े आराम से आपकी सिद्धियों को अपना करके जीना चाहता हूँ। कोई जल्दी नहीं कि मुझे ये बंद लग जाए, ये मुद्रा लग जाए, ये सब हो जाए, नहीं, जरूरत ही नहीं। मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि इस शरीर को क्या जरूरत है। गुरुदेव मेरे आते हैं चक्र में, आते हैं फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, ऐसा होता है। क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक होता है परमानेंट बने रहना अरे चक्र पे, वो नहीं होता। आपको पावर वो नहीं टाइम बर्दाश्त कर पाए गुरु भाई जी, इतना वो पावर है ना उसमें, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 15 मिनट अगर गुरुदेव आपके आगे चक्कर पे टिक गए तो इतनी एनर्जी है उसमें। पहले मेरे मन में शुरू शुरू में बहुत ज्यादा प्रश्न होते थे, तो मुझे लगता है, वरना अब तक जैसे प्रश्न ये रहते थे कि मेरे अंदर शरीर में इतनी गर्मी हो पहले से है, अब ध्यान के दौरान और गर्मी बढ़ जाती है, तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा कुछ। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। कितना ध्यान करना चाहिए, मैं अपने आप से 5 मिनट ध्यान कर रहा हूँ, 10 मिनट ध्यान कर रहा हूँ। और मन में एक थॉट ये लग रहा था कि अगर गुरुदेव ने सही नहीं किया तो मेरा क्या होगा, दवाई ले लेना थे। भाई जी हमारे अगर गुरुदेव दयालु है ना कि किसी का तो बुरा चाहते ही नहीं। ऐसे ऐसे अरे माइंड में प्रश्न आ रहे थे ब्रह्मांड जब का से। भार अपने ले लेते हैं। जी
पूरे ब्रह्मांड का भार उन्होंने लिया हुआ है अपने ऊपर। पूरे ब्रह्मांड। बस ये है कि थोड़ा सा उत्साह आ जाता है कि जब देखता हूँ कि जब गुरुदेव ने लाखों अपने शिष्य सही उनको आशीर्वाद दिया तो मुझे क्यों नहीं देते, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। अवतारी पुरुष है ना, अवतार एक ही बार होता है और एक युग में होता है। तो गुरुदेव का जो अवतार हुआ है हमें कल्याण के लिए हुआ। गुरुदेव से जो जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं, सच में मैं बोलता हूँ कि किस्मत वाले हैं। अपने देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन उसमें कितने करोड़ लोग गुरुदेव से जुड़े हैं, वो किस्मत वाले हैं। समर्थ गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है गुरु भाई। और गुरुदेव साक्षात कल की अवतार है। जब अगर अवतार नहीं होते तो फिर इनके फोटो से ध्यान लगेगा कभी? आप करके देख लीजिए, राम की तस्वीर से नहीं होगा, कृष्ण की तस्वीर से नहीं होगा, शंकर हनुमान की तस्वीर से नहीं होगा, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है। धारणा, ध्यान और समाधि का वो सब्जेक्ट है। ध्यान लगता है तो धारणा पक्की होती है, फिर समाधि अपने आप लगती है। जब गुरु भाई मैं ध्यान करता हूँ जी जी, तो मैं बिल्कुल जैसे पहले तो ये थोड़े टाइम ऐसे होगा कि थोड़ी सी रोशनी सी आ रही है, चमकीली सी, गुरुदेव आएंगे जाएंगे, फिर एकदम से बिल्कुल मैं ऐसा होता है कि बिल्कुल एक होता है समाधि लग जाएगी, कुछ नहीं। समाधि। हाँ समाधि। अच्छा अच्छा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब यहाँ पे जो चीजें आती हैं इधर इधर वो बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर गुरुदेव ही आते हैं। तो 10 मिनट के बाद होता है। बहुत अच्छा। आप क्या चाहिए आपको? इस महीने में इतना सब कुछ हो रहा है गुरु भाई जी, इससे आप ज्यादा क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत सारे गुरु भाई इसी मंच पे है, इसी मंच पे अभी भी बहुत सारे लोग इसी मंच पे है, बोलते हैं कि हमारा तो ध्यान ही लगता। और आपको गुरुदेव दर्शन देते हैं, बार बार दर्शन देते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बीमारी क्या है? बीमारी तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। मेरे जैसे व्यक्ति की असाध्य बीमारी जब 1 मिनट के कुंडलिनी जागरण से खत्म हो गई, तो ये शुगर और प्रेशर की तो कोई बीमारी नहीं। गुरुदेव बोलते हैं जो खाना खाओ। डॉक्टर बोलता है कि आप साग खाना, घास खाना। प्रेशर वाले को बोलते हैं कि घास खाना। शुगर वाले को बोलते हैं कि मीठा खाना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ आप जो खाना खाओ, नाम मत छोड़ो। नाम रूपी चाबी सारे तालों की चाबी है, सारे समस्याओं की चाबी है, सारी समस्याओं का समाधान नाम रूपी धन ही कर देता है। और कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न अपना रख सकते हैं गुरु भाई जी। कोई अगर समस्या है जैसे, तो आप प्रश्न रख सकते हैं। उस प्रश्न को हम जिज्ञासा के रूप में इस मंच पे रखेंगे। आप इस मंच पे बने रहे। बबता गुरुजी ने, गुरुबान ने हैंड रेज किया था। बबता गुरुबान, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरुबान। मैं आज सुबह की अनुभूति सुनाती हूँ भाई साहब। जी जी, सुनाइए सुनाइए। सुबह क्या है, शिवम गुप्ता जी से कोई प्रश्न ले लेता हूँ, फिर आपको आपकी अनुभूतियां सुनता हूँ। गुरु भाई जी अगर कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं इस पे। गुरु भाई बस मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कोई भी अगर साधक अपना बताता है तो हम सब जितने भी गुरु भाई हैं तो हम सब उस साधक के लिए प्रार्थना करें मिलकर। आप मुझे क्या ऐसा क्या लगता है जैसे गुरु भाई ऐसे किसी भी गुरु भाई को कोई दिक्कत है ज्यादा, जी जी, उसके लिए हम सभी साधकों को उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी आपके लिए प्रार्थना करते हैं आज? हाँ करनी चाहिए क्योंकि समस्या है तो बताइए। सारे गुरु भाई आपके लिए प्रार्थना करें गुरुदेव से कि आपकी समस्या का समाधान हो जल्द। गुरु भाई मेरी किडनी में स्वेलिंग है, अच्छा। इसी वजह से हो गई है, दवाइयाँ खा ली हैं, इतनी गर्मी बढ़ी हुई है, तो बॉडी से जो हम खाना खाते हैं उससे जो प्रोटीन बनता है
वो जी, जी। यूरिन के थ्रू जा रहा है। अच्छा अच्छा, स्वेलिंग मतलब उसमें सूजन है आपके किडनी में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं मंच पे अनुरोध करूंगा सारे गुरु भाई बहनों से कि आपके लिए प्रार्थना करें। मैं पर्सनली गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। और कोई बात हो तो रख सकते हैं गुरु भाई जी। बस ये जिज्ञासा है कि कभी कभी गुरु भाइयों से मिलना हो एक बार एक छत के नीचे तो अब बहुत तो अच्छा लगेगा। पर्व आने वाला है, देख लीजिए कहाँ पे होने वाला, आ जाइए। हाँ बिल्कुल, वाराणसी तो हमारे पास ही है। तो बनारस में तो नहीं होगा गुरु पूर्णिमा का मतलब उतना भव्य स्तर पे, लेकिन जोधपुर और कोटा में जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, जयपुर तो आया हूँ मैं कभी, लेकिन जोधपुर नहीं आया कभी, लेकिन आ जाऊंगा गुरुदेव बुलाएंगे तो। बिल्कुल, प्रार्थना कीजिए गुरुदेव आप मुझे बुलाइए। बस मन बनाना होता है गुरु भाई जी, हाँ मिल रहा बुलावा आ जाता है। जय गुरुदेव, आपका धन्यवाद, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय जय गुरु। बबता गुरुवान, आपका स्वागत है मंच पे, कृपया मंच पे पधारे और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जी गुरु, आज सुबह की अनुभूति सुनाती हूँ। जी बताइए। ठीक है, सुबह 4:45 आंख खुल गई थी। मैं उसी टाइम ध्यान करने के लिए बैठ गई। जब ध्यान करके इसमें क्या पूरी रात तो ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुदेव ने मेरे को प्रचार करवाया है, प्रचार करवाया, फिर कुछ याद नहीं है। ध्यान में भी गुरुदेव ने प्रचार करवाया है, पर वो भी ध्यान है। फिर भीतर प्रचार तो हो गया। अब एक बार अपने गुरुदेव की छवि याद कर लेती हूँ। जैसे अच्छा, मैंने गुरुदेव की छवि को याद किया, करते के तुरंत के साथ ही विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर जो आधे बैठे लेटे हुए रहते हैं ना उस मुद्रा में, जी जी। चतुर्भुज रूप में, वैसे मेरे को दिखाई दिए। फिर मैंने सोचा ये क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने गौर करके देखती हूँ तो उसका कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। किचन में लग रही हूँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों का टाइम ही यही है, क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। हाँ, तो उसका चेहरा जब देखती हूँ तो नीला कलर का चेहरा है, 4 हाथ हैं, और जैसे ऊपर से देखती आती हूँ, जब पैरों की तरफ जाती हूँ तो लक्ष्मी मैया मैया बैठी। एक पल भर के लिए मेरे को विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया के दर्शन हुए थे। वाह पहले वाह। गुरुदेव की, फिर ध्यान में भी प्रचार हो रहा था, पर याद नहीं है जिसके बाद में क्या हुआ। ध्यान का भी याद नहीं, कहाँ प्रचार कर रहा है। पूरी रात भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी याद भी हो गया था ध्यान का, प्रचार का। फिर मैं याद रखूंगी, कल ध्यान में प्रोग्राम आएगा तब बताऊंगी, लेकिन सुबह तक मैं भूल गई। फिर गुरुदेव जब भी जब आज विष्णु भगवान का जरूर दर्शन हुआ, लक्ष्मी मैया के विष्णु के चतुर्भुज रूप में और स्नाग के ऊपर लेटे हुए। तो देखती हूँ तो उसका नीला कलर का चेहरा है उसका। वाह, अति सुंदर गुरुबान। देखिए, मैं तो सुन करके खुश हो जाता हूँ कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं। किसी को विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, किसी को ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, किसी को कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। सच में हम कितने किस्मत वाले हैं। लोग तरसते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से मुलाकात हो जाए, और हमें बार बार गुरुदेव के माध्यम से दर्शन होते रहते हैं। हाँ, बस एक दिन से एक बार ऐसी आई, एकदम से गुरुदेव की छवि याद करनी है। जैसे छवि को याद किया और फिर छवि तो आ गई, और छवि आने के बाद तुरंत फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया के दर्शन हुए। वाह वाह वाह। और वैसे ज्यादातर तो शिव जी के दर्शन होते हैं, शिव पार्वती खूब होते हैं, विष्णु के लक्ष्मी के भी होते हैं, लेकिन सरस्वती के 2 बार हुए, लेकिन विष्णु के ब्रह्मा के 1 बार भी नहीं हुए, अच्छा, ब्रह्मा जी के नहीं हुए। और सबके हो गए। मैं मैं एक बार आश्रम गया था गुरुबान, अपना बताता हूँ आपको। शायद वो गुरु पूर्णिमा ही था, ध्यान हो गया, प्रोग्राम समाप्त हो गया, मैं वहीं रुक गया, और मुझे एक बेंच पे जगह मिली सोने के लिए, और उसी पे मैं सो गया। और सो करके मैं सपने में क्या देख रहा हूँ कि गुरुदेव जो है ब्रह्मा रूप में है, कमल पे विराजे हुए हैं, और कोई और उनके साथ था, और गंगाईनाथ जी थे। लेकिन ये दोनों लोग एकदम सफेद वस्त्र में थे, सर मुड़ा हुआ था, दोनों लोगों का मुंडन हुआ था, सफेद वस्त्र में गुरुदेव। मैं बोला वाह गुरुदेव, तो सच में हम लोग किस्मत वाले हैं। आप तो ऐसे ऐसे दर्शन कराते हैं, ऐसे ऐसे सपने में आते हैं, ऐसे ऐसे
अनुभव करवाते हैं कि उसका वर्णन ही करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए सोच करके रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, टीवियों में, पिक्चरों में, फिल्मों में यही देखते थे, ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे सब दर्शन होते हैं, वास्तव में ऐसे ही होते हैं। जी जी जी, सच में सच में सच में हम लोग सच में बहुत लकी हैं गुरुभान। हाँ, कि स्वास्थ्य के खूब दर्शन हुए, त्रिशूल के, ओम के, इनके खूब के दर्शन हो गए, लेकिन ब्रह्मा की नहीं हुए, विष्णु की भी हुए, लक्ष्मी की भी हुए, वो भी सरस्वती, आपकी मनोकामना पूरी होगी गुरुभान। शिव पार्वती की भी हुई। अब देखो, अभी आज आप बनारस में प्रोग्राम करवा रहे थे रामलाल जी गुरुभाई के माध्यम से, तो वहां पे तो शंकर भगवान के मैक्सिमम लोगों को दर्शन, किसी को हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो किसी को आदिशक्ति दुर्गा के दर्शन हो रहे हैं, कोई अपने आज्ञा चक्र पे खुद उनको दर्शन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि 15 मिनट में गुरुदेव आप सूक्ष्म शरीर भी आप दिखा देते हैं कि आप क्या हो। हाँ, और आज ध्यान जब सुनते थे तो हम लोग तो इतना खुश होते थे कि वाह मारे मारे गुरुदेव, आपकी महिमा सच में अपरंपार है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं माफी चाहती हूँ, बीच में बोल गई। मैं बबीता गुरु बहन को एक देखना चाहती हूँ, पता मेरे क्यों मन कर रहा है इनको देखने का। जी गुरुभान, मैं बबीता गुरु बहन को एक बार फेस देखना चाहती हूँ, पता नहीं मेरा मन कर रहा है इनको देखने के लिए। गुरुभान जी, बबीता गुरुभान, आप कृपया अपना कैमरा ऑन करें। साधक की डिमांड को पूरा करें। जय गुरुदेव। ये क्या रहे हमारे तो भाव के भूखे होते हैं ना। और सरस्वती गुरुभान किस जिन्होंने जिज्ञासा रखी वो भी कृपया अपना कैमरा ऑन करें। जिन्होंने बबीता गुरुभान को देखना चाहा है। जय गुरुदेव। जय गुरु बहन। आप दोनों का स्वागत है। लगा हुआ रखा है कि मैं गुरु बहन को देखूंगी, आज गुरु बहन को देखूंगी। बबीता गुरुभान बहुत बार आ चुकी है मंच पे, और इतनी मतलब अच्छी साधक है, इनको इतनी अनुभूतियां होती हैं, उसका वर्णन करना मुश्किल है। अगर वो वर्णन करने लगे तो एक आध सप्ताह तो अनुभूतियों में निकल जाएगा। जी गुरु भाई, मैंने पहली बार देखा है गुरु बहन। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगता। आप अब हमें उस दिन का इंतजार कि सारे गुरु भाई बहन जो मंच से जुड़ते हैं, एक कभी आश्रम वाले प्रोग्राम में गुरु पूर्णिमा पे चाहे जन्मदिन पे मिले तो कितना आनंद आएगा। जी गुरु भाई जी। अभी हम तो 2 ही लोग 3 ही लोग बनारस मिले थे, एक सप्ताह कैसे बीता पता ही नहीं चला गुरु भाई। इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, पूरा हम वर्णन ही नहीं कर सकते। अपना और गुरु के गुरु भाई साहब जन्म का रिश्ता है गुरु भाई, इसीलिए सबका इतना मन करता है एक दूसरे को देखने के लिए, बस पूछो मत। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जितना प्यार हम लोगों को अपने परिवार में नहीं होता, उससे ज्यादा प्यार इस परिवार में है लोगों से, आप जैसी बहनों से, आप जैसे भाई लोगों से। बिल्कुल सही। जय गुरु। हम एक ऐसा गुरु परिवार है कि हम देखिए हमारा संबोधन ही होता है गुरु भाई, गुरु बहन। हमारे यहाँ कोई रिश्ता ही नहीं है 2 रिश्तों के अलावा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने दर्शन दिया कम से कम इस प्रोग्राम में। दर्शन का समय भी हो रहा है, अगर कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, स्वागत है। वो भी आए और कैमरा को ऑन करके वो भी इस आनंद के क्षण का लाभ उठाए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो स्वागत है।
जय गुरुदेव। दीपाराम जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं तो कृपया मंच को साझा करें, बड़ा दिन हो गया आपका दर्शन। दीपाराम कुमार जी। कोई भी गुरु भाई बहन मंच को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर ये प्रोग्राम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे हम। दीपाराम जी गुरु भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गुरु भाई एक सार्थक सिंह करके कोई नए गुरु भाई है सर। जी सर। सार्थक सिंह करके कोई आईडी से जुड़े हैं, सार्थक सिंह नए देखिए हैं। हमारा तो अनुरोध रहता है कि जो भी नए। सार्थक सिंह जी गुरु भाई आपका स्वागत है। मंच को कृपया साझा करें, नए गुरु भाई बहनों के लिए मतलब मंच बना है। आप लोगों की अनुभूतियां, आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न आप रख सकते हैं मंच पे। नए लोग जुड़ते हैं तो हमें और खुशी होती है कि नए गुरु भाई जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं। संक्षिप्त सा परिचय देते हुए कृपया मंच को साझा करें। सार्थक सिंह जी आईडी से जो भी गुरु भाई चाहे बहन जी जुड़े हैं उनका स्वागत है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मंच को साझा करें, मंच की शोभा बढ़ाएं। अमन पाल जी से भी अनुरोध है, कई दिनों बाद जुड़े हैं। आपकी भी बहुत दिव्य अनुभूतियां होती हैं, गुरुदेव करवाते हैं। अमन पाल जी। नए लोग कई जुड़ते हैं लेकिन कोई साझा नहीं करता गुरु भाई, यही सब एक विडंबना है। जबकि नए लोगों को खुद सामने आना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। हिंदू भाई, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की दिव्य गुरुदेव। चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय